आखिर क्यों? शाम के 6 बजे ही जीबी रोड कोठा नंबर 63 बंद कर दिया जाता है। क्या है बंद होने पीछे का पूरा मामला? दोस्तों, कोठा नंबर 63 जीबी रोड कोठा नंबर 63 में 40 से भी ज़्यादा लड़कियां वहाँ पे रहती है, काम करती है और उस कोठे की जो मालकिन होती है, महिमा होती है, और जो उस कोठे को चलाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। दोस्तों हम जानेंगे कि जीबी रोड कोठा नंबर 63 बंद होने के पीछे आखिर क्या है पूरा मामला। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, दोस्तों ये कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। अगर आपको ये कहानी मेरे ज़रिए अच्छी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। संडे के दिन था, उस कोठे के पीछे क्या आखिर ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से कोठा को 6 बजे ही बंद कर दिया गया। उसके पीछे का क्या है कारण, क्या है मामला, हम जानेंगे। दोस्तों 17 अक्टूबर संडे 2017 को शाम के 4 बजे एक हट्टा कट्टा नौजवान 28 साल की उम्र का लड़का उस कोठा नंबर 63 में दाखिल होता है। जब वो कोठा नंबर 63 पे आता है तो वहाँ पे जो लड़कियाँ होती है, जो काम करती है, वो उसको इशारा करती है, बुलाती है। जब वो लड़का, उस लड़के का नाम संदीप होता है, सरदार सी शकल का वो लड़का होता है। जब वो कोठे नंबर 63 पे दाखिल होता है और जब वो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ की जो लड़कियाँ होती है वो उसको बोलती है कि चल गोरे, चल चिट्टे, चल चिकने, ऐसे वो लोग बोलती है। और जब वो अंदर होता है तो वो बोलता है कि नहीं, मैं अभी तो आया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं थका सा हूँ, थोड़ा आराम करूँगा। और वो वहाँ जो सोफ़ा पड़ा हुआ होता है उस पर जाकर वो बैठ जाता है। वहाँ पे जो वो बैठा होता है तो एक लड़की आती है जिसका नाम स्वीटी होता है। स्वीटी सभी लड़कियों में खूबसूरत होती है और वो ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहती है, उसको अपने काम से फुर्सत ही नहीं होता है। दोस्तों स्वीटी देखती है कि सोफे पे एक सरदार सी शकल का नौजवान हट्टा कट्टा लड़का, हैंडसम सा लड़का बैठा हुआ है। तो वो आती है पास में और बैठ जाती है और उसको देखकर बोलती है, सरदार को देखकर बोलती है आई लव यू। तो सरदार भी जवाब में उसको आई लव यू टू बोल देता है। और जब वो स्वीटी उसको बोलती है सरदार को कि चल रूम में चल, अंदर चल, तो वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अभी तो आया हूँ, थका हुआ हूँ, एक गिलास पानी पिला दे। तो स्वीटी जाती है, अपना बोतल लेकर आती है और एक बोतल में पानी भरकर लेके आती है और संदीप को दे देती है। सरदार को जब पानी दे देती है तो सरदार जब पानी पीता है तो वो कहता है कि तुम यही पानी पीती हो? तो स्वीटी जो होती है वो बोलती है कि ये मैं अपना बोतल तुझे दे दी हूँ, ये मेरी बोतल है और मैं अपनी बोतल किसी को छूने भी नहीं देती हूँ, तुझे दी हूँ। तू साफ सुथरा लग रहा है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है, इसीलिए मैं तुझे अपना बोतल पानी पीने के लिए दी हूँ, ऐसा स्वीटी बोलती है। जब वो पानी पी लेता है तो स्वीटी उसको बोलती है कि चल, तो वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं बैठूँगा, अभी तो मैं आया हूँ। उतने में ही एक शराबी आता है झूमते हुए और उसकी निगाहें, ऐसा लग रहा था कि उसकी निगाहें स्वीटी को ही ढूंढ रही है। वो आता है झूमते हुए और जैसे ही स्वीटी पे उसकी नज़र पड़ती है तो स्वीटी समझ जाती है कि वो मुझे बुला रहा है। और स्वीटी सरदार को बोलती है कि तू चलेगा या मैं जाऊँ? तो वो बोलता है, सरदार बोलता है कि तू जा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं बैठूँगा। तो स्वीटी चली जाती है, सरदार के पास से उठकर स्वीटी चली जाती है उस शराबी के साथ। और जब वो अपना काम ख़त्म करके फिर आती है तो सरदार बैठा हुआ होता है, स्वीटी भी आती है, उसके साथ बैठ जाती है। तो जब स्वीटी आती है तो देखती है कि वो बैठा हुआ है तो स्वीटी बोलती है कि चल। स्वीटी दोबारा उसको बोलती है चलने के लिए, लेकिन वो सरदार बोलता है कि नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, बैठ तू यहाँ पे। सरदार उसको बैठा लेता है और बैठाने के बाद बोलता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तू बैठ। स्वीटी बैठ जाती है और स्वीटी पूछती है कि चाय पिएगा? तो बोलता है कि ठीक है, पिला दे चाय। तो स्वीटी जाती है, अपना चाय बनाकर लेकर आती है और उसको सरदार को देती है। इतने में ही एक और ग्राहक आ जाता है, स्वीटी उसके साथ चली जाती है।
स्वीटी चली जाती है, फिर आती है, फिर बैठती है, फिर एक ग्राहक आता है, फिर स्वीटी चली जाती है। जब फिर स्वीटी आती है, बैठती है, फिर एक ग्राहक आता है, फिर स्वीटी चली जाती है। ऐसे ही 8 बज जाती है जब स्वीटी उसके पास आती है, बैठती है, तो फिर से एक ग्राहक आ जाता है, स्वीटी फिर उसके साथ चली जाती है। और तकरीबन घूम घाम के उधर से स्वीटी 10 बजे आती है तो देखती है कि ये बैठा हुआ है। फिर स्वीटी उसके पास आती है और बैठती है। जैसे ही वैसे ही वो सरदार उठ जाता है और कहता है कि चल मैं अब जा रहा हूँ। स्वीटी पूछती है कि कहाँ जा रहा है, बैठ। स्वीटी उसको बैठाती है तो सरदार बोलता है कि अब मेरा टाइम हो गया है, मैं अब जा रहा हूँ घर। जब वो जाने लगता है तो स्वीटी को 2000 रुपये निकाल कर देता है, तो स्वीटी नहीं लेती है, स्वीटी मना कर देती है। और ये सब पूरी घटना वहाँ की जो लड़कियाँ होती है, उस कोठी की जो लड़कियाँ होती है, 40 से 45 जो लड़कियाँ होती है, वो देखती है। और सरदार चला जाता है वहाँ से, जो स्वीटी पैसा नहीं लेती है तो वो जो लड़कियाँ होती है, कोठे में जो लड़कियाँ होती है, 40 से 45 लड़की जो होती है, वो जाके वहाँ की जो मालकिन होती है महिमा, जाके महिमा मैडम से बोल देती है कि स्वीटी को सरदार आया था और स्वीटी को 2000 रुपये दे रहा था, तो स्वीटी नहीं ली है, स्वीटी पैसा लेने से मना कर दी है। तो जब महिमा मैडम को पता चलता है तो वो बुलाती है स्वीटी को और बुला के उसको डांट फटकार लगाती है, 1-2 चामेटा भी लगा देती है और उससे पूछती है कि तू क्यों पैसा नहीं ली है। वो सरदार तुझे जब पैसा दे रहा था तो क्यों पैसा तू नहीं ली है? यहाँ पे किसी की रिश्तेदारी नातेदारी नहीं चलती है, यहाँ पे पैसे के लिए तुझे मना नहीं करना है। कौन है वो तेरा रिश्तेदार है, आशिक है, कौन है? ऐसा महिमा बोलती है, लेकिन स्वीटी कुछ भी नहीं बोलती है। तो स्वीटी को वहाँ से जाने दिया जाता है, स्वीटी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अगला संडे आ जाता है। अगला संडे जब आता है तो संदीप फिर से जैसे ही शाम के 4 बजते हैं तो संदीप फिर से कोठा नंबर 63 में आता है। तो जब वो आता है तो स्वीटी उसको देखती है, ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वीटी की नज़र उसी को निहार रही हो, उसी को ढूंढ रही हो। और जैसे ही संदीप कोठे के सीढ़ी पे आता है तो स्वीटी जाती है, उसका हाथ पकड़कर लेकर आती है और सोफे पर बैठा देती है। जैसे ही सोफे पे बैठाती है उसको, तो वो पूछती है कि चल, तो वो फिर बोलता है कि नहीं जाऊंगा। और जब स्वीटी उसको बोलती है कि ठीक है पानी पिएगा, तो स्वीटी उसको बोलता है कि हाँ चल ठीक है पानी पिला दे। तो स्वीटी जाती है और पानी लेकर आती है, उसको पानी देती है। तो फिर स्वीटी उसको बोलती है कि चाय पिएगा, तो वो बोलता है संदीप कि ठीक है चाय भी पिला दे। तो वो चली जाती है, चाय भी बनाकर लेकर आती है, चाय भी देती है उसको बनाकर। और जैसे ही संदीप चाय पीता है तो कोठे में हल्ला हो गया था कि सरदार आया है। तो वहाँ की जो मालकिन होती है महिमा, उसके तक भी ये बात पहुँच जाती है कि सरदार आया है। तो उतने में ही जैसे ही संदीप बैठ के चाय पी रहा होता है तो उतने में ही उस कोठी की जो मालकिन है महिमा, वो आ जाती है। तो सरदार बैठा हुआ होता है और आते ही महिमा बोलती है, उस कोठी की जो मालकिन होती है वो बोलती है कि आप यहाँ पर आते हो और यहाँ पे आते हो 4-5 घंटा बैठते हो, यहाँ पे एक मिनट का कीमत है, एक मिनट बैठने का कीमत लगता है यहाँ पर। तो जो सरदार होता है, संदीप होता है, वो पूछता है कि क्या कीमत है यहाँ बैठने की। तो वो जो महिमा होती है वो बोलती है कि यहाँ पे ऐसे तो हम 20,000 रुपया लेते हैं, लेकिन तुम आते हो यहाँ पे, कोई शरारत नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, यहाँ पे आते हो आराम से बैठते हो, इसलिए तुम 10,000 रुपया दो। तो वो पिछले संडे का 10,000 रुपया जोड़कर और इस संडे का 10,000 रुपया जोड़कर महिमा मैडम के हाथ में वो 20,000 रुपया दे देता है। जब वो पैसा दे देता है तो स्वीटी देख रही होती है और स्वीटी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। स्वीटी को अच्छा नहीं लगता है और जो महिमा मैडम होती है वो पैसा ले लेती है और पैसा लेकर जब जाती है तो वो बाकी जो लड़कियां होती है वहाँ पर उसको इशारा में कह देती है कि ये बहुत सीधा है, इसको जितना लूट सकती हो लूट लो। ऐसा वो इशारा कर कर वहाँ से चली जाती है। तो बाकी जो लड़कियाँ होती है वो आती है संदीप के पास, सरदार के पास आती है, बैठ जाती है और कहती है
कि सरदार लगता है आपके पास बहुत पैसा है, 200 रुपया हमें भी दे दो। तो ये स्वीटी होती है देख रही होती है और स्वीटी को बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है। वह स्वीटी आती है वहाँ पर और उस लड़की का हाथ पकड़ के उठा देती है और कहती है कि अभी उन्होंने इतना पैसा निकाल कर दिया है, तब भी तुम लोगों का पेट नहीं भरा है क्या, जो फिर से आ गई हो लूटने के लिए। तो सरदार जो होता है वो कहता है कि तुम शांत हो जाओ, 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। वो सरदार जो होता है वो 200 रुपये निकाल कर लड़कियों को दे देता है। स्वीटी बैठ जाती है, स्वीटी को बैठा लेता है और स्वीटी कहती है कि चल। तो सरदार बोलता है कि नहीं, तू बैठ यहाँ पे। स्वीटी बैठती है तो वो सरदार कहता है कि पानी पिला दे। तो स्वीटी जाती है, पानी लेकर आती है, पानी पिला देती है। उतने में ही एक ग्राहक आ जाता है, स्वीटी उसके साथ चली जाती है। स्वीटी उसके साथ चली जाती है तो ये बैठा रहता है और ऐसे ही वो 10 बज जाते हैं। जब 10 बज जाता है तो वो जाने लगता है। स्वीटी आती है तो वो कहता है कि चल मैं अब जा रहा हूँ। जब वो जाने लगता है तो स्वीटी कहती है कि अगले संडे को फिर आना। तो वो कहता है कि अगले संडे को क्या मैं इसी कोठे पे आऊँगा। तो वो बोलती है कि हाँ, इसी कोठे पे आना। तो वो संदीप कहता है, सरदार कहता है कि नहीं, यहाँ पे तुम्हारी मैडम बैठने का बहुत चार्ज लेती है, 10,000 रुपया बैठने का लेती है, मैं नहीं आऊँगा अगले संडे से। तो वो जो स्वीटी होती है वो कहती है कि नहीं, तुम इसी कोठे पे आ जाना, 5,000 रुपया मैं तुमको अपने पास से दे दूँगी और 5,000 रुपया तुम मैडम को मिला के 10,000 रुपया दे देना। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम इसी कोठे पे आना। और वो चला जाता है वहाँ से। फिर अगला संडे जब आता है तो शाम के जब 4 बजते हैं तो सरदार आता है और जैसे ही सरदार आता है तो स्वीटी दौड़ कर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे स्वीटी उसी का इंतज़ार कर रही हो। स्वीटी दौड़ कर जाती है और उसका हाथ पकड़ कर लेकर आती है और उसको सोफे पर बैठा देती है। कोठे में हल्ला मच जाता है कि सरदार आया है, सरदार आया है, सरदार आया है। स्वीटी आती है, स्वीटी को बोलती है उसको कि पानी पिएगा, चाय पिएगा। सरदार बोलता है कि हाँ चल पिला दे, पानी पिला दे। तो स्वीटी जाती है, पानी लेकर आती है, चाय लेकर आती है और कुछ खाने के लिए मिठाई भी लेकर आती है और सरदार को देती है, सरदार को खिलाती है। ऐसे ही करते करते 2 मिनट स्वीटी बैठती है। फिर ग्राहक आ जाता है, कस्टमर आ जाता है तो फिर स्वीटी उसके साथ चली जाती है। फिर बैठती है 2 मिनट, फिर कोई आ जाता है, फिर स्वीटी चली जाती है। ऐसे करते ही करते रात के 10 बज जाते हैं और जब 10 बज जाते हैं तो उसके जाने का टाइम हो जाता है, वो चला जाता है। जब वो चला जाता है तो ऐसे ही आते जाते कोठे पे आते जाते ही 1 साल बीत जाता है। 1 साल बीत जाता है, 2017 से 2018 हो जाते हैं। तो वहाँ की जो मैडम होती है, महिमा होती है, वो सोचती है कि ये आखिर है कौन जो आता है इतना इतना पैसे इतना खर्चा कर कर यहाँ पे इतना पैसा लुटा कर वो चला जाता है। आखिर ये है कौन? कोई पुलिस वाला है या कोई जासूस है या किसी लड़की का आशिक है या किसी का रिश्तेदार तो नहीं है। ऐसा वहाँ की जो मैडम होती है कोठे की वो सोचती है और संदीप के पीछे 2 लड़के लगा देते हैं कोठे के ही। जब वो 2 लड़के जब संदीप का पीछा करते हैं, जब जानते हैं तो पता चलता है कि संदीप, वो लड़का लोग पता करता है कि संदीप कहाँ से आता है, क्या करता है और कहाँ जाता है। तो जब वो ये लोग पता करते हैं, कोठे के जो 2 लड़के होते हैं वो संदीप का बैकग्राउंड पता करता है तो पता चलता है कि संदीप एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है जिसकी साल की सालाना होती है, 1 साल की सालाना होती है 80 से 90 लाख रुपया और महीने की 8 से 9 लाख रुपया हुआ। मैडम पता करती है, महिमा मैडम जब पता करती है, जब उसको पता चलता है संदीप के बैकग्राउंड के बारे में तो वो सोचती है कि इतना अच्छा कमाता है, इतना अच्छा है और तो वो यहाँ पे क्यों आता है। तो वो सोचती है कि अगली बार जब वो आएगा तो मैं उससे पूछूंगी कि आखिर वो क्यों आता है यहाँ पर। अगला संडे जब आता है तो वो नहीं आता है, संदीप नहीं आता है। 2 संडे बीत जाता है, संदीप नहीं आता है। 3 संडे बीत जाता है, नहीं आता है। 4 संडे बीत जाता है, नहीं आता है। 5 संडे भी बीत जाती है लेकिन संदीप नहीं आता है।
जब छठा संडे आता है तो शाम के 4 बजे, जैसे ही 4 बजते हैं तो संदीप कोठा नंबर 63 में दाखिल होता है। और जो स्वीटी होती है, जैसे ही उसको देखती है तो वो खुशी के मारे एकदम दौड़ के जाती है और संदीप को पकड़ के लेके आती है, गले से एकदम लगा लेती है और उसको कसकर गले से लगाकर लेकर आती है और सोफा पे बैठा देती है और उससे पूछती है कि तू कहाँ चला गया था? तू घर बेचने गया था या खेत बेचने गया था? क्या तू गांव चला गया था? बता तू कहाँ चला गया था, क्यों नहीं आ रहा था? ऐसा स्वीटी उससे पूछती है। तो वो बोलता है कि हाँ मैं गांव चला गया था। ऐसा वो बोलता है संदीप कि मैं गांव चला गया था। संदीप बैठ जाता है, स्वीटी चाय पानी लेकर आती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि संदीप जब उसकी आंखों को देखता है तो स्वीटी की आंखें पूरी भीगी हुई थी, तो वो समझ जाता है कि स्वीटी भी उससे बहुत प्यार करती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वीटी उसको कितने दिनों के बाद देख रही हो और संदीप समझ जाता है कि स्वीटी भी उससे बहुत प्यार करती है। जब संदीप वहाँ पे बैठा होता है, कुछ देर बीत जाती है, जब वो बैठा रहता है तो हल्ला मच जाता है कोठी में कि सरदार आया है, सरदार आया है। तो जो महिमा होती है, मैडम होती है, वो आती है और संदीप को बुलवाती है कि इसको मेरे कमरे में भेज दो। जब संदीप को बुलाती है तो स्वीटी जो होती है वो सोचती है कि ऐसा क्या हो गया है जो आज मैडम संदीप को, सरदार को बुला रही है। सरदार जाता है उसके रूम में। महिमा जो मैडम होती है उनके रूम में जब जाता है तो महिमा जो मैडम होती है वो पूछती है सरदार से कि मैं तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में जानती हूँ, तुम आखिर यहाँ पे आते क्या हो? तुम इतना अच्छा कमाते हो, आते हो इतना, यहाँ पे इतने इतने पैसे खर्चे कर देते हो, आखिर क्यों तुम यहाँ पे आते हो? क्या दर्द है, क्या तकलीफ़ है? तू मुझे अपना समझ कर बता। कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में जानती हूँ, बस ये नहीं जानती मैं कि तुम यहाँ पे आता क्यों है, तो यहाँ पे क्यों आता है, आखिर क्या कारण है यहाँ आने का? तू बस ये बता दे मुझे कि तू क्यों आता है, अपना समझ कर, क्योंकि मैं तुझे समझूँ, तेरी हालात को, तेरी परेशानी को मैं समझूंगी। तू बता मुझे कि तू आखिर यहाँ पे आखिर आता क्यों है। तो जो सरदार होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, जब आप मुझे अपना समझ ली हैं, अपना मान ली हैं, तो मैं आपको पूरी कहानी, पूरी सच्चाई बताता हूँ। और वो जो सरदार होता है वो बताता है कि मैडम मेरे पास पैसे तो बहुत हैं, मैं पैसा बहुत कमाता हूँ, और मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। मैं उससे इतना प्यार करता था कि मैं उसको एक गाड़ी दिलवाया, और गाड़ी दिलवाने के बाद वो बेहतर के चक्कर में, वो मेरे से बेहतर के चक्कर में वो मुझे छोड़कर चली गई। जब वो मुझे छोड़कर चली गई तो मैं रोया, फिर संभला, फिर मुझे घर बसाने थे तो मैंने फिर एक दूसरी लड़की से प्यार किया। जब मैंने दूसरी लड़की से प्यार किया तो उसने भी यही हरकत की मेरे साथ, और वो भी चली गई। जब ये बात मैंने अपने दोस्त को बताया तो मेरे दोस्त ने कहा कि इन लड़कियों के चक्कर में मत पड़ यार, इनसे तो अच्छी कोठे की होती हैं जो मन बहला देती हैं, ये सब तो धोखेबाज होती हैं, इनके चक्कर में, इन लड़कियों के चक्कर में मत पड़ा कर। उस दिन की बात, मेरे दोस्त की बात मेरे मन में घर बना लिया, और मैंने सोच लिया कि मैं भी अब कोठे पर जाकर अपना मन बहलाऊंगा। और उस दिन से मैं आपके कोठे पर आने लगा। जब मैं आपके कोठे पर आया तो आपकी कोठे की जो एक लड़की है स्वीटी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, और मैं उससे अब शादी करना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो। जो मालकिन होती है, महिमा मैडम जो होती है, जब वो ये सब जानती है तो वो पूछती है सरदार से, क्या स्वीटी भी तुझसे प्यार करती है? तो सरदार कहता है कि मुझे तो ये नहीं मालूम कि स्वीटी मेरे से प्यार करती है कि नहीं करती है, लेकिन देखने से लगता है कि स्वीटी भी मेरे से बहुत प्यार करती है, और मैंने अभी तक स्वीटी को ये नहीं बताया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि स्वीटी भी मेरे से बहुत प्यार करती है ऐसा लगता है। और 1 साल से वो मुझे 5-5 हज़ार रुपया दे रही है,
और किसी को पता भी नहीं चला। जब आपने मेरे से पैसा लेना शुरू किया तो मैं यहाँ पे आने से मना कर रहा था स्वीटी को, तो स्वीटी मुझे बोली कि तुम इसी कोठे पे आना और मैं तुम्हें 5,000 रुपया हर संडे को दे दिया करूँगी, लेकिन तुम इसी कोठा पे आना। जब ये सब बातें महिमा जानती है, मैडम जब जानती है तो वो स्वीटी को बुलवाती है। तो जब स्वीटी वहाँ पर आती है तो वो डरी हुई सी थी, सहमी हुई सी थी और वो सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या गलती हो गया मेरे से कि पहले संदीप को बुलाया गया और अब मुझे बुला रही है मैडम। और वो जब कमरे में आती है तो डरी सहमी सी एक कोने में जाकर वो खड़ी हो जाती है। जब वो आती है स्वीटी तो मैडम जो होती है वो पूछती है कि क्या तू संदीप से शादी करेगी। जब वो स्वीटी ये बात सुनती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है मैडम से कि मैडम क्या मेरे से गलती हो गई है कोई। तो मैडम बोलती है कि नहीं, मैं सच में पूछ रही हूँ क्या तू संदीप से शादी करेगी, क्योंकि संदीप भी तुझसे शादी करना चाहता है। जब ये बात स्वीटी सुनती है तो स्वीटी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वो जो मैडम होती है कोठा की महिमा, उसको पकड़ के उसको गले से लगा कर रोने लगती है और इतना रोती है कि महिमा जो मैडम होती है वो शाम के 6 बजे ही कोठे का दरवाज़ा बंद करा देती है, क्योंकि अंदर जो वाक़या हो रहा था, अंदर जो वाक़या घट रहा था वो बाहर ना जाए, इसके कारण कोठे का दरवाज़ा शाम के 6 बजे ही बंद करा देती है। और स्वीटी महिमा को पकड़ के रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। जब वो रोती है तो मैडम पूछती है, उससे दोबारा पूछती है क्या तू सच बता, तू सच में संदीप से शादी करना चाहती है। स्वीटी इस दर्द से रो रही थी वहाँ पे कि वहाँ की जो लड़कियाँ है, बाकी जो लड़की है वो सब रोने लगती है। स्वीटी के अंदर इतना दर्द भरा हुआ होता है कि वो इस कदर रोती है कि पत्थर भी पिघल जाए उसका रोना देखकर, क्योंकि कोठे पे प्यार नहीं होता है। लेकिन वो लड़की इस कदर रो रही थी कि सबके आंखों में आंसू था। संदीप उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी। जब वो स्वीटी ये सुनती है, संदीप की बातें जब सुनती है तो स्वीटी संदीप को पकड़ के संदीप से ही लिपट कर रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। जब संदीप को पकड़ के रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से तो संदीप उससे फिर पूछता है कि तुम हाँ करो या ना करो, क्या तुम मेरे से शादी करोगी। तो स्वीटी जो होती है वो कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा स्वीटी कहती है। तो संदीप महिमा जो मैडम होती है उससे कहता है कि मैडम आपको स्वीटी के बदले जितना पैसा चाहिए आप मेरे से ले लो, लेकिन मैं स्वीटी से शादी करना चाहता हूँ, स्वीटी से मेरी शादी करा दो। महिमा जो मैडम जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं पैसे तो बहुत कमाई हूँ अपनी लाइफ में, इतने दिनों से इस काम को कर रही हूँ, बहुत पैसा कमाई हूँ मैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं जितना पैसा मांगूंगी तुम मुझे उतना पैसा दे दोगे, लेकिन मैं स्वीटी के बदले पैसा नहीं लूँगी। तुम स्वीटी को ले जाओ, शादी करो स्वीटी से और स्वीटी को खुश रखना और मेरी स्वीटी को पलकों पे बिठा के रखना, ऐसा महिमा जो कोठा की मालकिन होती है और वो बोलती है संदीप से। दोस्तों जब ये बात संदीप सुनता है तो संदीप कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा स्वीटी से शादी करने के बाद, क्योंकि मेरी जो कंपनी है वो यूएस से अमेरिका से जुड़ी हुई है और मेरी कंपनी नोएडा से यूएस अमेरिका शिफ्ट हो रही है, तो मैं स्वीटी को वहीं लेकर रहूँगा, स्वीटी के साथ मैं वहीं रहूँगा। महिमा जो मैडम होती है वो बोलती है कि ठीक है, तुम स्वीटी से शादी करके वहीं रहना, लेकिन आते जाते रहना, भूल मत जाना। और 8 बजे तकरीबन 8 बजे स्वीटी को लेकर कोठा से चला जाता है और तकरीबन 2 महीने बाद उसकी कोठे से लेकर जब वो स्वीटी को जाता है तो शादी करता है स्वीटी से, और 2 महीने बाद उसकी फ़्लाइट होती है अमेरिका की और वो स्वीटी को लेकर अमेरिका चला जाता है। 2018 से 2022 में जब स्वीटी वापस होती है नोएडा, तो
जब वो आती है तो उस कोठे पे जाती है, और जब वो कोठे पे जाती है तो सभी के लिए बहुत सारा गिफ्ट तोहफा लेकर जाती है। स्वीटी स्वीटी बहुत खुश थी संदीप के साथ। तो महिमा मैडम जो होती है वो उसको देखकर बहुत खुश होती है, और वो स्वीटी सबके लिए तोहफा और गिफ्ट लेकर जाती है। और फिर स्वीटी उस कोठे पे जाती आती रहती है, और फिर उस कोठे से स्वीटी चली जाती है। ये कहानी जब कोई भी सुनता है तो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। इस कहानी को बताने का मतलब किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी का मतलब है किसी के दिल से जुड़ा हुआ है। ये कहानी किसी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई ये कहानी है, और इस कहानी के बताने का मतलब है कि अभी भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। मैं कंचन शर्मा फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ।